नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्री सर्च अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो किसान भाइयों, अभी सरसों का सीज़न शुरू हो रहा है और बुआई जो है, बुआई का समय नज़दीक आ रहा है। तो उसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है कौन सी किस्में लगाना चाहिए, कौन सी वैरायटी के हम बुआई कर सकते हैं ताकि हमारे फसल में उसका फ़ायदा मिल सके। तो वो वैरायटी के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो अंत तक ज़रूर देखना ताकि आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारी पता चल जाएगी। तो किसान भाइयों, यहाँ पे हम बात करते हैं जो टॉप किस्में आती है, जो टॉप वैरायटी आती है। तो उसमें पायोनियर आता है। पायोनियर में भी 3-4 नंबर अब ये आ चुके हैं, लेकिन जो सबसे पहले से चल के आ रहा है और सबसे टॉप हाइब्रिड वैरायटी है, जिसकी उपज अच्छी है, जो समस्या आती है हमारे मिट्टी में अच्छी चलती है, वही उसी किस्म के हम बात करेंगे। तो हमारे पास अभी है पायोनियर में 45S46 और 45S47, ये दो वैरायटी है। इसमें से अगर हम बात करते हैं ये 46 की वैरायटी, अगर इसकी अवधि जो है, अवधि देखते हैं तो 120 से 130 दिन में तैयार हो जाती है। और उसकी जो हाइट है, हाइट मिलती है उसकी 195 से 200 सेंटीमीटर तक हमें उसकी हाइट मिलती है। मतलब वो बढ़ने में भी अच्छी है और जो उसके कल्ले निकलते हैं, फैलाव भी अच्छा है और फुटान भी अच्छी करती है, ताकि उसका जो हमें उपज मिलती है, उत्पादन भी उसका 12 से 14 क्विंटल तक मिला है और किसान भाइयों ने सबसे पसंदीदा वैरायटी है। उसकी अगर लेब की हम बात करते हैं तो लेब आता है 41 से 42%। और अगर उसके जो राज्य है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, बिहार है, महाराष्ट्र का कुछ इलाका है और पंजाब में ये वैरायटी सबसे पसंदीदा है और लगाई जाती है। अगर मिट्टी की बात करते हैं तो भले ही दोमट मिट्टी आती है, रेतीली मिट्टी आती है या कोई भारी मिट्टी आती है, उसमें भी हम इसकी बुआई कर सकते हैं। बस सिंचाई के ऊपर हम ध्यान रखना है। कोई किसान भाई उसके लिए एक सिंचाई करते हैं, कोई दो करते हैं, तो हमारे मिट्टी के हिसाब से हम इसके लिए सिंचाई कर सकते हैं। दूसरी जो आती है 45S47 वैरायटी, वो भी लगभग इसके सेम ही है। बस उसमें फ़र्क क्या है कि ये पहले पुराने से चल के आ रहा है और हाइब्रिड में ये नया नंबर है। तो उसमें जो पाला पड़ता है, जहाँ पे ठंड ज़्यादा रहती है, तो ठंड अगर ज़्यादा रहती है तो ये इलाका में अगर हम ये वैरायटी लगाते 45S46 और 47, तो पाला जहाँ पे ठंड कम रहती है उस इलाके में हमें ये वैरायटी का चयन करना चाहिए, ताकि जो पाले की समस्या आती है, वो पाले की समस्या हमारे फसल में नहीं आएगी और हमारे उपज के ऊपर उसका दिक्कत नहीं आएगा। तो किसान भाइयों, अगर ये वैरायटी आप लगा सकते हैं तो उसका अगर बुआई का जो मतलब सीड रेट की बात करते हैं, सीड रेट 1 से 1.5 किलो तक लग जाता है। लेकिन जहाँ पे बलुई मिट्टी रहती है, दोमट मिट्टी रहती है, लगभग वहीं पे 1 से 1.25 किलो तक ही किसान डालता है। और दूसरी जो हम बात करते हैं एडवांटा की, तो एडवांटा में सबसे पहला जो पुराने से चल के आ रहा है वो है 414 नंबर, और दूसरा अभी जो आया है 437 नंबर। तो ये दो नंबर है, दो वहाँ पे सबसे टॉप माने जाते हैं एडवांटा में। किसान की ये भी पसंदीदा वैरायटी है। इसमें खासियत इसकी जो है, जहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है, अगर ठंड ज़्यादा पड़ती है तो पाले की समस्या ज़्यादा आती है। पाले की समस्या आती है तो हमारे फसल में दिक्कत भी आती है। तो जहाँ पे ठंड ज़्यादा है, पाला पड़ता है, उस इलाके में हम ये वैरायटी का चयन कर सकते हैं। मिट्टी का जैसे हमने देखा, सभी प्रकार की मिट्टी है, बलुई दोमट है, रेतीली मिट्टी है, भारी मिट्टी है, उसमें हम इसका चयन कर सकते हैं। बस सिंचाई का हमें ध्यान रखना है, हमारी फसल की ज़रूरत के हिसाब से हमें इसका सिंचन करना है। तो ये जो वैरायटी है, वैरायटी के बारे में देखते हैं, तो वो भी लगभग 125 से 130 दिन में पक के तैयार हो जाती है। और अगर एक फली की बात करते हैं, एक फली में 14 से 18 दाने, मोटे दाने निकलते हैं और उसकी जो उपज है, उपज भी हमें 12 से 14 क्विंटल तक हम ले सकते हैं। हमें उसका जो भी खाद प्रबंधन, जो भी हम मैनेजमेंट है, उसमें ज़रूर इम्पैक्ट करेगा, उसके हिसाब से हमें यील्ड मिलेगी। और इसकी लेब की बात करेगा तो सभी वैरायटी में लगभग 41 से 42% आपको लेब मिलेगी। इसकी जो खासियत है, जो हमने बोला कि ये जो वैरायटी है कम ठंड इलाके में लगानी है और जहाँ पे ठंड ज़्यादा लगती है वहाँ पे हमें लगानी है। तो उसकी खासियत क्या है, क्यों लगाना चाहिए, इस पे हम बात करते हैं। तो ये जो उसका जो फली आती है, मतलब फली आती है, वो
कठिन रहती है, कड़क रहती है। उसमें जो भी पाला आता है, पाला आने के बाद जो हमारे फसल के ऊपर पाउडरी मिल्ड्यू आता है, रस्ट आता है और हमारी फसल पूरी खराब हो जाती है, तो वो उसके प्रति सहनशील है, वो हमारे फसल के ऊपर दिक्कत नहीं आती है। और अगर काटने के बाद मतलब हमारी फसल तैयार हो गई, कटाई के लिए हमें थोड़ा सा टाइम है या फिर थोड़ा कुछ दिक्कत हो गई, कटाई में थोड़ा देरी हो रही है, फिर भी यहाँ पे फूटने की, गिरने की समस्या नहीं आती है, तो ये वैरायटी इस इलाके के हिसाब से अच्छी रहेगी। और जो तीसरा है यानी हमारी 5वीं वैरायटी, ये इसमें पायोनियर की 2, एडवांटा की 2। दूसरे बाद प्रो एग्रो जो क्रिस्टल पीए करके आता है, उसमें भी 2 वैरायटी है, 5210 और 5222। उसकी भी बात करेंगे तो हम जैसे ये 2 पाले वाले और 2 ठंड वाले, तो ये जो वैरायटी है, हम ये जो एरिया देखा तो ये सभी एरिया में हम लगा सकते हैं। राजस्थान है, राजस्थान में लगभग 50% तक सरसों बुआई लगाई जाती है। दूसरा हरियाणा रहता है, तो हरियाणा में जो भी उसका परसेंटेज है वो 11% है। उसके बाद हरियाणा के बाद आता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद गुजरात आता है, गुजरात के बाद हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये सभी इलाके में इसकी हम बुआई कर सकते हैं। प्रो एग्रो की जो वैरायटी, वो भी हाइब्रिड किस्म है, उसकी भी लेब है, वो 41 से 42% ही आती है। और उसकी जो ईल्ड है, ईल्ड लगभग 14 क्विंटल तक हम ले सकते हैं, लेकिन हमारा मैनेजमेंट वैसा होना चाहिए। और हर मिट्टी के लिए ये वैरायटी हर मिट्टी के लिए वैरायटी अच्छी रहेगी। तो किसान भाइयों, ये जो है, ये वैरायटी की हमने बात की है। आगे जाके सरसों में क्या हमें प्रबंधन करना चाहिए, खाद है, दूसरा मैनेजमेंट है, कुछ नई प्रैक्टिसेस है, वो हम जरूर अलग अलग वीडियो में बात करेंगे, ताकि आपको सभी जानकारी मिलेगी और आपका जो है, आपकी फसल में फायदा रहेगा और आप जो है उपज अच्छे ले सकते हैं। और जो है यहाँ पे हमने देखा कि उसके खरपतवार नाशक का क्या करना चाहिए, कौन सी वैरायटी का हमें क्या फ़ायदा रहेगा, खाद प्रबंधन है, उसके बाद मैनेजमेंट है, स्प्रे है, क्या तकनीकी इस्तेमाल करनी चाहिए, हर एक वीडियो में हम बात करेंगे। उसके पहले किसान भाइयों, आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से राज्य से देख रहे हैं, वो कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि उसके हिसाब से आपके लिए हम जानकारी उपलब्ध करवाएं।